Hello and welcome, my dear learner. Welcome to my YouTube study channel. Dear student, today we are going to do some numerical based on work done and numerical based upon the force and displacement graph. Okay, so first of all, first question is a body moves from point A to B under the action of force varying in magnitude as shown in figure. Obtain the work done. Force is expressed in न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इन मीटर. देखिए आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और क्वेश्चन है हमारा, मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूं. ये फिगर, ठीक है, इस फिगर के अंदर हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ दे रखा है. इस टाइप का कोई ग्राफ जो है हमें दे रखा है. वैल्यू इस पे गिवन है 1, 2, this one 3, 4 and again this is 5. यहां पे हमें गिवन है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट s. यहाँ पे फोर्स गिवन है. फोर्स की भी वैल्यू हमें गिवन है कुछ इस तरीके से. ये है 15, ये 10 है. ठीक है, हमें जो चाहिए मैं वो वैल्यू ले रहा हूं. वैसे 5, 10, 15, 20 में दे रखा है और नीचे जो वैल्यू है वो हमारी ये वैल्यू, ये 15 है माइनस. ठीक है, अब देखिए ये जो ग्राफ है इसकी जो वैल्यू दे रखी है ए पी क्यू और यहाँ आर और ये कोई पॉइंट उसने एस दे रखा है, एस पॉइंट. सो इन दिस वे इस ग्राफ के अंदर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. जैसा क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्वेश्चन टफ नहीं है. ऐसा कोई भी ग्राफ हो तो आप ये देख लीजिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो इसका एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, वर्क डन देगा. तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं पार्टीशन के अंदर. ठीक है, जो ये हिस्सा है फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लेट्स सपोज फोर्थ पार्ट है. तो जो इसका टोटल एरिया आएगा निकल के, वही एरिया हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा. ठीक है, इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो वर्क डन इस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से नीचे जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, उस ग्राफ का जो भी एरिया आएगा उसको हम माइनस ले लेंगे. तो यहाँ पे टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड और प्लस जो है एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट. फर्स्ट एरिया आपको नजर आ रहा है, इसका एरिया आपको दिख रहा है कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है 1 से 2, 2 माइनस 1 यानी 1 इनटू ये हाइट है 10 प्लस सेकंड का एरिया, ये एक ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड आपको नजर आ रही है 1/2. ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 into sum of parallel side into the perpendicular distance between the parallel side. और sum of the parallel side देखिए ये 10 प्लस 15, ये 15 हो गया. इनके बीच का गैप 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 और इनटू ये एरिया, इसका एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट 4 माइनस 3 1 इनटू हाइट 15 माइनस, इसको माइनस ले रहा हूं 1/2, ये हो जाएगा हमारा जो भी है ये 5 है, यहाँ पे 5 पॉइंट लिख कर है. 5 माइनस 4 1 हो गया और ये 15. ठीक है, तो ये और ये तो सेम हो गया, ये और ये कैंसिल हो रहा है, आपको दिख रहा है. ये 10 प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 25 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 12.5 दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 22.5 जूल वर्क डन आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है और उम्मीद करता हूं समझ में भी आया होगा. सिर्फ आपको ग्राफ कैलकुलेट करना है. अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से नीचे अगर वैल्यू जा रही है तो उसको आप नेगेटिव ले लेना और आप निकाल सकते हो. ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं इसी पे ग्राफ पे, बट ज्यादा ग्राफ पे मैं नहीं करवाऊंगा. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इजी है. एक क्वेश्चन और है, ग्राफ दे रखा है कोई
ठीक है। और इस ग्राफ में कुछ इस टाइप में वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ऐसा ग्राफ कुछ दे रखा है 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ फोर्स है, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है 5 और ये जो भी है 10। सिमिलर वे में यहाँ पे 5 है और ये माइनस का 10, ठीक है। ये फोर्स न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। अब अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना है, साफ पता चल रहा है। इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसका फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड हमने कंसीडर कर लिया। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इस फर्स्ट पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। सिंपली एरिया ऑफ फर्स्ट क्या है 1, यहाँ पे ये लेंथ इसकी कितनी है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 10, सो 1 इंटू 10, ये माइनस हो जाएगा 1 इंटू 10 और ये प्लस हो जाएगा 1 इंटू 10, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1 और ये हाइट आपको पता है, तो ये और ये इक्वल टू 10 जूल आ गया डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कोई टफ नहीं है। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये तो इजी है, ग्राफ पे आप कर सकते हो। जो लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था उसमें यही चीज पढ़ाया था मैंने, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क डन। जिन्होंने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, प्लीज वहां जाकर के उस लेक्चर को अटेंड कीजिए, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स गिवन बाय f इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। फोर्स हमें कुछ इस तरीके से रखा, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ओके। और x इज इक्वल टू 0 से, x इज इक्वल टू 0 से हमें x इज इक्वल टू 5 के लिए कैलकुलेट करना है वर्क डन, ठीक है। तो सिंपली वर्क डन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, याद कीजिए। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि मैंने वर्क डन का वहां पे फॉर्मूला बताया था f इंटू डी एक्स। अलोंग x एक्सिस है तो dx, अलोंग y एक्सिस है तो dy, ठीक है। और x की लिमिट यहाँ 0 से अब 5 ले लेंगे, सिंपली टोटल वर्क डन आ जाएगा। यहाँ से f की वैल्यू हमने पुट की 0 5, लिमिट हमने 0 से 5 ली, और f की वैल्यू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। अब इसको आप चाहो तो सिंपली अलग अलग करके लिख सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ dx 0 से 5 माइनस 2 बाहर रख लिया, x का इंटीग्रेशन 0 से 5 प्लस 3 बाहर इंटीग्रेशन से x स्क्वायर dx 0 से 5 मैंने सेपरेटली लिख दिया। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो सिंपली ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n कैन बी रिटन एज x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। एक पावर ऐड हो जाएगी, सेम जो पावर बनेगी n प्लस 1 नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये है इसका मेथड। तो अब हमारे पास में ये 7 और ये बन जाएगा x लिमिट 0 से 5 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिमिट 0 से 5 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 डिवाइड बाई 3 और लिमिट 0 से 5। अब इसमें लिमिट पुट करना है हमें, x की जगह पे 5 पुट किया, माइनस 0 माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। तो x की जगह पे हमने 5 पुट किया, 5 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3 से 3 कैंसिल हुआ। यहाँ x की पावर जो है 3 है, तो x की जगह पे 5 पुट किया, इसकी पावर 3 माइनस 0 और ये हो जाएगा 35 माइनस 25 और प्लस ये हो जाएगा 125, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 135 जूल आ जाएगा, 135 जूल, 135 जूल आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो आप, टफ नहीं है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में,
कुछ अच्छा ही करवा रहा हूं, तो आपको लगता है कि कुछ अच्छा करवा रहा हूं, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बिना शेयर किए हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं और अच्छा आप लोगों को काम करवाएं। ठीक है, अगर इस पे आपको कोई और क्वेश्चन करना है तो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, बट इजी है। ए फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू A force of F is equals to 15 plus 0.15x x on a particle in x direction, where F is in Newton, x is in meter. Find the work done by this force during the displacement from x is equals to 0 to x is equals to 2. x is equals to 0 to x is equals to 2. तो हमें वर्क डन अगेन सेम फॉर्मूला भी मैंने जैसे बताया, f dx अलोंग x एक्सिस है, लिमिट लेनी है हमें और वैल्यू पुट कीजिए हम 0 से ये 2 तक है लिमिट, जहां तक दे रखा वहां तक आपको पुट करना है। ये 15 प्लस 0.15x dx। ठीक है, इसको हम 15 नहीं सॉरी 5 है, सिंपली 0.5 है 0.5। ठीक है, 0.50 कहते हैं 0.5। तो ये है वैल्यू। अब इसको आप कैसे सोल्व करते हो, अगेन इसका इंटीग्रेशन कीजिए, फॉर्मूला भी आपको पता लग गया। 15 इंटू dx होगा, dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट 0 से 2 प्लस 0.5 यहां रख लिया। x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और लिमिट 0 से 2। अब यहाँ पे 15 इंटू 2 माइनस 0 लिमिट रख ली मैंने, ये 2 और ये भी 1/2 है, इसको आप 1/2 लिख सकते हो आप चाहो तो। 10 1/2 बनेगा, 1/2 ये है तो 1/4 और x की जगह पे 2 पुट किया, स्क्वायर माइनस 0 ये 30 और प्लस, ठीक है, प्लस 1/4 और ये भी 4 से 4 कैंसिल 1। सो इस तरीके से 31 जूल। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस टाइप में आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, जिन्होंने अभी तक इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं सीखा तो पहले वो मेरे काइनेमेटिक्स के लेक्चर अटेंड करें, उनमें आप लोगों को ये ट्रिक बता रखी है कि इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा ये फंडा क्लियर हो जाए, क्योंकि इन्हीं पे बेस ये क्वेश्चन है। अगर आपको वो क्लियर नहीं होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो आप ये क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज मैंने छोटा सा लेक्चर बनाया है और इस छोटे से लेक्चर में मैंने 2-3 न्यूमेरिकल लेकर के आप लोगों को जो क्वेश्चन थे मेनली वर्क डन के ऊपर वो कैसे सोल्व करेंगे ये आपको पता चल गया। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।